नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना खुल्लर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से। तो अभ्यास के साथ यात्रा करते करते न्यू एनर्जी के नवे ऑडियो में द्वंद्वत्व के बारे में तो अभ्यास क्या कहते हैं उसे समझेंगे। द्वंद्वत्व का निर्माण कहाँ से हुआ है? एकत्व सृष्टि मूल से द्वंद्वत्व का निर्माण कैसे हुआ है? यह कहीं बाहर से नहीं, एकत्व के अंदर से है। चलो इसका उदाहरण हम खुद को ही लेते हैं। हमारी आलोचना करने का तरीका हमें ही समझ नहीं आता है। हमारा मन कब क्या करने को कहता है हमें नहीं पता होता है। जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे हमारे अंदर परिपक्वता बढ़कर हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं। इसी तरह हमारे अंदर के एक एक गुण को हम जानना शुरू करते हैं। यही अंतर्मुख होने की विशेषता है। इसी तरह एकत्व में रहने पर जो हमें करने का मन करता है उसे हम करते जाते हैं और उसके बारे में गहराई से नहीं सोच सकते हैं। इसके बारे में सोचने की स्थिति एकत्व में नहीं होती है। जब हम वननेस में परिपक्व होते हैं और अपने आप को विस्तार से देखने का आनंद लेते हैं, अपनी आलोचना का आनंद लेते हैं, इसमें हमें आग की दीवार मदद करती है। आग की दीवार ने हमारे अंदर जो है उसे दो टुकड़ों में करके दिखाया है। जो नहीं है उसे हमारे सामने नहीं लाया गया। हमारे अंदर जो कुछ भी है उसे दो टुकड़ों में कर दिया। इसी तरह जितने चीज़ों को चीर सकते थे उन सबको दो टुकड़ों में चीर दिया। इसका मतलब एकत्व के अंदर ही द्वंद्वत्व है। तुअर की दाल का बीज बाहर से देखने पर एक बीज लगता है, लेकिन उसे फोड़ने पर दो बीज होते हैं। उसी तरह आग की दीवार को चीरने वाले कार्य का प्रतीक माना गया है। सारी सृष्टि को प्रभावित करने वाला जो भी नया ट्रेंड होता है हमेशा मूल से ही शुरू होता है। इसीलिए अब दरार भी यहीं पैदा हुई। सृष्टि के बीच में निर्माण हुई दरार की एनर्जी लहरों के रूप में सारी सृष्टि में फैलना शुरू हो गई। सब में फैलती ही जा रही है। बहुत दिनों तक ऐसे फैलते हुए आखिर में पहली सृष्टि के किनारों तक आ गई। विभाजन की लहरों ने चैतन्य और पदार्थ के अंदर जाकर वहाँ के विचारों और एनर्जी को दो भाग में चीर दिया है। तब जैक जैसी आत्मा के रूप में हम जैसे हर एक इंसान ने द्वंद्वत्व में फिसलकर अपने आप को समझना शुरू किया। तो व्यास ने इस दरार को हमें समझाने के लिए सिंबॉलिक रूप में बताया है। एक वृत्त को लेते हैं, यानी एक सर्कल को लेते हैं। यह स्थिर होता है, उसमें कुछ भी गति नहीं है। मानिए एक ऐसा वृत्त दो परतों की तरह है और दो वृत्त की तरह फट गया। वह दो एक दूसरे के बगल में हैं, लेकिन अब वह थोड़ा हिल रहे हैं अपनी जगह में ही। उनमें से एक दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ घूम रहा है। एकत्व का द्वंद्वत्व की तरह फटने का दृश्य है यह। वह परस्पर व्यतिरेक बल है। तो व्यास कहता है कि केंद्र में रहने वाले भगवान से द्वंद्वत्व का निर्माण हमारे लिए हुआ है। सृष्टि के बारे में और एनर्जी के बारे में जानने के लिए हुआ है। जैसा हम बुद्धि के स्तर पर समझते हैं वैसे उसका विवरण करना मुश्किल है। भगवान को द्वंद्वत्व के बारे में जानना ज़रूरी है। तो व्यास कहता है कि इस तरह से अलग होने की वजह से हमारे अंदर परस्पर व्यतिरेकता हो सकती है। अंधेरा या ये रोशनी, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, सुख या दुख का निर्माण हमारे अंदर होता है। आग की दीवार में क्या हुआ था उसे याद करने के लिए जैक ने बहुत कोशिश की। अंत काल तक उस आग की दीवार में रहने वाले व्यक्ति की तरह उसे ऐसा लगा। उसे पार करके जैक शून्य में आ गया। वह शून्य अंधेरा है, वहाँ पर नक्षत्र नहीं है, गैलेक्सीज नहीं है, किसी तरह की एनर्जी भी नहीं है। सिर्फ उसका नाम शून्य नहीं है, वहाँ सच में शून्य है, कुछ भी नहीं है। शून्य में आकर आंखें खोलने के बाद जैक संपूर्ण तरीके से थका हुआ था। खाली होने जैसी भावना थी उसके मन में। उसे कुछ भी याद नहीं था। वह एक विचित्र और अपरिचित प्रदेश में था। उसका नाम भी उसे याद नहीं था। वह कहाँ से आया है उसे यह भी याद नहीं था। उसके अंदर जो कुछ भी था उसने कहा कि वह एक इंसान की तरह लग रहा था। आज तक
इस भावना को जैक नहीं जानता था। इसे ही आगे तोबियास ईगो के रूप में वर्णन करने वाला है। ईगो का मतलब अहंकार नहीं है, उसका अर्थ है एक व्यक्तित्व। उसके अंदर किसी व्यक्ति ने उसे उसके बारे में बताया, लेकिन जब वह अपने बारे में याद करने की कोशिश करता था तो विफल हो जाता था। इस तरह हम कह सकते हैं कि वह सब कुछ भूल चुका था। जब जैक ने आंखें खोली तो एक नए प्रदेश में अपने आप को पाया। इससे पहले कभी भी उसने ऐसे प्रदेश को नहीं देखा था। उसे पता था कि अब उसे उसी जगह खोज करना है, नई तरीकों को समझना है। रात दिन उस प्रदेश का उसने अन्वेषण किया। जो उसने वहाँ पर पता लगाया वह उसे और उसकी आत्मा के लिए भी नया था। लेकिन फिर भी जैक को वहाँ पर तकलीफ़ महसूस हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ छूट रहा है और जो कुछ है उसे जानना है, उसे याद रखना है, लेकिन याद नहीं रख पाया। बहुत दिनों तक उस प्रदेश का अन्वेषण करने के बाद उसे एक दिन एक स्त्री मिली। वह दोनों एक दूसरे से मिले और बहुत खुश हुए, एक दूसरे से बात की। दोनों के बीच में कोई परिचित संबंध लगता था, लेकिन यह संबंध कब से था पता नहीं था। वह लड़की उसे अपने गांव लेकर गई। वहाँ पर बाकी लोगों से वह मिला, मतलब जो लोग इस शून्य में पहले से आ गए थे वह लोग इस गांव में थे। और जिसके पास पैसा है वह ऊंची इमारतें बनवा रहा है और बच्चे पैदा कर रहा है, नई तरह की सभ्यता का निर्माण कर रहे थे। वह सब उन सबको नहीं पता था कि वह कहाँ से आए हैं, उन्हें याद नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि आगे बढ़ना चाहिए और ज़िंदगी बितानी चाहिए। उस लड़की के साथ दूसरों के साथ उसके अनुभव जुड़ते गए। शुरुआत के अनुभवों में एक नई एनर्जी बाहर आई, जिसकी वजह से उस शून्य में विश्व का निर्माण होने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है उसी एनर्जी के नमूने तैयार हुए। जैक ने जो अनुभवों को पाया उसके द्वारा एनर्जी को बनाना शुरू किया। वही एनर्जी जो हमारे नक्षत्र, गैलेक्सीज और सौर मंडल के निर्माण में इस्तेमाल हुई। जैक के सफ़र में यह बहुत रोमांचक समय था। एक या दो सूर्य बनाकर उनके आसपास होने वाले ग्रह समुदाय को सौर मंडल कहते हैं। ऐसे कई लाखों सौर मंडल और नक्षत्र समुदाय मिलकर एक गैलेक्सी बनती हैं। ऐसी अनगिनत गैलेक्सी मिलकर एक विश्व का निर्माण होता है और ऐसे कई सारे विश्व हैं। जैक ने अपने अनुभवों के आधार पर एक नई पहचान को पाया। आग की दीवार को पार करके आने वालों से मिलने लगा, दूसरों के साथ रिश्ते जोड़ता गया, जिसकी वजह से एनर्जी की टोलियां बट गई। यही तोबियास द्वारा बताए गए आध्यात्मिक कुटुंब हैं। एनर्जी के कुटुंब में विश्व में नए नए जगह पर ये लोग जाते थे, नए अनुभवों को पाते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। धीरे धीरे उन कुटुंब में आपस में युद्ध शुरू हो गए। जैसे परिवार के सदस्यों के बीच में लड़ाई होती है, इसी तरह सब लोग युद्ध करने लगे। टोलियों में दरारें पड़ गई। हम टोलियों की तरह, बड़े टोली की तरह या छोटी टोली की तरह घूमने लगे। ऐसे घूमते वक्त समूह के अंदर सब लोगों ने हाथ पकड़कर एनर्जी के रिश्ते को बना लिया। हम इस तरह नई एनर्जी का रिश्ता बनाकर एक परिवार की तरह बन गए। हम स्वतंत्रता खो चुके थे। बाकी के लोगों से हमारा एनर्जी का रिश्ता ही नहीं, कर्म का रिश्ता भी जुड़ गया। उनके प्रति कुछ जिम्मेदारियां बन गई। यह जिम्मेदारियां और प्रतिबद्धताएं हमारे लिए कर्म बनती हैं। इसीलिए उनके साथ हमारे कर्म से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं। उनके और हमारे बीच इस तरह से परिवार एनर्जी जहाज का निर्माण करके उसके अंदर जीते हुए एक समूह बनाकर हर जगह घूमते हुए कई सारे अनुभवों को हासिल किया। सृष्टि के मूल में, मतलब परमात्मा के गर्भ में निर्माण हुई दरार का प्रभाव आत्माओं के ऊपर भी पड़ा। आत्माओं में अब तक जो एकता थी उसमें भी दरार पड़ गई। इसे ही आग की दीवार के पार चलना कहता है तोबियास। थोड़े दिनों तक इस विच्छेद की वजह से बहुत सारे युद्ध हुए। गुस्सा और शक हावी हुआ। जहाँ भी देखो वहाँ युद्ध चलते थे, हर जगह युद्ध होते थे। द्वंद्व के बीच स्थिर नहीं रह सकते थे। विविध लोक और गैलेक्सीज के बीच में चलने वाले युद्ध को हम स्टार वार्स कहते हैं। उन युद्धों का प्रभाव और याद हमारी चेतना में होने की वजह से ही हम इस तरह की फिल्में बना रहे हैं और इस तरह की चेतना को हमने माना है।
आगे के ऑडियो में हम कर्म के निर्माण के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।